अच्छा। हाँ भाई, तमीजुद्दीन खैरियत तो है? आज इतनी जल्दी जा रहा? यार बस सर में जरा दर्द है तो सोचा घर जाके आराम ही कर लूं, इसलिए छुट्टी ली है। हाँ यार, इंसान का जिस्म आराम तो चाहता है, और तुमने सारी जिंदगी मेहनत की, अपनी हर जिम्मेदारी भी तुमने खुद उठाई, और तुम्हारा कोई साथ देने वाला भी तो नहीं। बस यार किस्मत में यही लिखा था, मेहनत, जिम्मेदारियां, फिक्रें, सब कुछ मेरे ही हिस्से में था। नहीं यार, परेशानी की कोई बात नहीं। तुम जैसे मजबूत आदमी के लिए ये क्या मुश्किल है भाई? आज के दौर में तुम जैसे लोग मिलते कहाँ हैं? एक काम करते हैं, मैं तुम्हें एक अच्छी सी चाय पिलाता हूँ, ये जो सर का दर्द है ना, तो फौरन खत्म हो जाए। नहीं यार, आज घर जाने तो कल वल चलेंगे। जैसे तुम्हारी मर्जी, रात को चक्कर लगाऊंगा तुम्हारे। हाँ हाँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। नीली के हाथ में कितनी सफाई है ना अम्मा, देखिए कितनी प्यारी आईब्रोज बनाई है उसने मेरी। हाँ अच्छा है, इसीलिए पार्लर का कोर्स करने की इजाजत दी है। हाथ में कुछ हुनर आएगा ना, 4 पैसे कमाएगी, कम से कम शौहर के जूते तो नहीं खाने पड़ेंगे। हाँ ये तो है, लेकिन अगर उसका शौहर भी हमारे अब्बा की तरह निकला तो घर से कदम बाहर नहीं निकालने देगा, बेचारी घर में ही रह जाएगी। अल्लाह ना करे, जो मुंह में आता है बोल देती हूँ। तुम दोनों के अच्छे नसीब की तो दिन रात दुआ करती हूँ। वैसे आपने बहुत हिम्मत का काम किया कि नीली को पार्लर का कोर्स करने दिया, वरना अब्बा की हुक्म मनाने में तो ये मुमकिन नहीं था इतनी आसानी से। उसी की भलाई के लिए किया ये सब। वैसे भी मना करती तो क्या वो रुक जाती? उसने तो फिर भी मनमानी ही करनी थी। ठहर जा, इस वक्त कौन आ गया? मैं देखती हूँ, बैठ जा। अरे भाई आ रही हूँ, आ रही हूँ। दरवाजा क्यों नहीं खोल रही है? और ऐसे हैरत से क्या देख रही है? अब बंद कर दो इसे, बेपर्दगी हो रही है। अकल भी कोई चीज है बेवकूफ औरत। खैरियत है, आज आप जल्दी आ गए? क्यों जल्दी आ गया हूं तो तुम्हें तकलीफ हो गई है? बस घर से बाहर ही रहा करूं, काम करता रहूं बस, हैं? 2 घड़ी आराम नहीं कर सकता मैं? नहीं नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा, मैं तो बस ऐसे ही। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। वालेकुम अस्सलाम। और ये नीली कहाँ है? अब बुलाओ उसे, खुदा का वास्ता है, उसे काम काज पे लगाया करो। सारा दिन अपने कमरे में घुसी रहती है। औरतों को घर चलाने का तरीका सलीका ना आता हो ना तो घर में नौसत हो जाती है, कारोबार में बरकत नहीं रहती, जो कि हमारे घर में है। देख लो, जितना मर्जी कमा के ले आओ, पूरी नहीं पड़ती। वो तो जी ये बात नहीं है, महंगाई इतनी हो गई है, जितना भी कमा ले बंदा पूरा ही नहीं पड़ता। अपना कसूर मानना तो तुम लोगों ने सीखा ही नहीं है ना, वो ना मानना किसी सूरत में भी। नीली कहाँ है भाई? और नीली घर पे नहीं है जी, वो अभी निकली है, इधर मोहल्ले में गई है, आती ही होगी बस। ओ, तो मेरी गैर मौजूदगी के खूब फायदे उठाए जा रहे हैं। मैं घर पे नहीं होता और तुमने बच्चियों को इतनी आजादी दे रखी है और मुझे कुछ पता ही नहीं। सच बताऊं मारूफ बाजी, तो मैं बहुत डर गई थी। मुझे लगा एमर ने मुझे आपसे बात करते हुए सुन लिया होगा। शुक्र है उसे शक भी नहीं हुआ। होता भी ना तो मैं कोई दूसरा रास्ता निकाल लेती, क्योंकि मैं तुम्हें हर कीमत पे इस घर में लाना चाहती हूँ। और देख लेना, एमर खुद इस फैसले की तारीफ करेगा एक दिन। मारूफ बाजी, आपकी यही मोहब्बत मुझे और भी मगरूर बना देती है। मुझे यकीन है मेरी राह में कोई रुकावट नहीं आ सकती, आप जो मेरे साथ हैं। नादिया, सारी उम्र मैंने इस घर की देखभाल और एमर के लिए खुद को वक्फ किया है। इस घर में किसी दूसरी लड़की की शराकत में हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकती सिवाय तुम्हारे। चाली, इधर आओ। जी जी बीबी। तुम्हें कपड़े दिए थे ना मैंने इस्त्री करने के लिए? जी बीबी जी, वो तो सुबह ही कर दिए थे। तो फिर यहाँ खड़ी होकर बातें क्या सुन रही हो? जाओ जाके मंजूर की मदद करो और ये कान ना लगा के बातें सुना करो। दफाओ। इडियट।
अच्छा करती हैं जो टाइट करके रखती हैं इनको, वरना तो ज्यादा ही सर पे चढ़ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देखो आज नादिया खुद आई है कितने दिनों बाद। ये तो बड़ा अच्छा किया। मैं तो इसे खुद कहता हूँ कि घर से निकला करे, तबीयत पे अच्छा असर पड़ेगा। मैं तुम्हें लेने आई हूँ अमर, कहीं बाहर चलते हैं अगर तुम्हारे पास टाइम हो। हाँ हाँ बिल्कुल जाओ तुम दोनों। अमर देखो नादिया कब से तुम्हारा इंतजार कर रही है, इतने दिनों बाद इस बेचारी का दिल चाहे, लेके जाओ ना इसे बाहर। हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं अपना फोन ले आता हूँ, फिर चलते हैं। हाँ कहाँ जाओगे भाई, क्या प्लान है तुम दोनों का आज का? जो अमर बोले। How sweet, अभी से इतनी obedient, जो अमर बोले, I like it. एक मिनट, मैं देखता हूं। आ रहा हूं, सब्र करो। क्या बात है भाई, ऐसे बदतमीजी से दरवाजा क्यों खटखटा रहे हो? माँ बाप ने तमीज नहीं सिखाई है तुम्हें? बाजी ने भेजा है अपने कपड़े लेने के लिए। नीली बाजी से कह दे के कपड़े दे दें। तुम्हारी बाजी के कपड़े मेरे घर में क्यों होंगे भाई? जाओ किसी और घर जाना होगा, जाओ कोई और दरवाजा खटखटाओ। वो नीली बाजी शादी में पहनने के लिए लेकर गई थी, लेकिन अब तक वापस नहीं लेकर आई। तो पापा ने कहा है कि कपड़े वापस कर दें। ये क्या कह रहा है इशरत? जलील करवा के रखती है ना पूरे मोहल्ले में। अंदर आओ, कमरे में आओ। मारूफ बीबी को तो जरा कोई खौफ खुदा नहीं है। उमर साहब की जिंदगी बर्बाद करने पर तुली हुई है। मतलब उनका और नादिया बीबी का कोई जोड़ है मंजूर भाई? ये मालिकों के मामले बोलने की क्या जरूरत है तुम्हें? मारू भी बहुत समझदार हैं, हमेशा वही हुआ है जो उन्होंने चाहे, और अहमद साहब की भी शादी वहीं होगी जहां मारू बीबी चाहेंगी, समझी? खुदा ना करे जो नादिया बीबी से हो। पहले जिंदगी बर्बाद है, उसके बाद तो और ही जहन्नुम बन जाएगी। दोनों एक से बढ़कर एक, बल्कि इतनी जालिम और मगरूर है। और अहमर भाई वो तो बेचारे इतने नरम दिल हैं। अरे मरवाएगी क्या मुझे? अगर ये बात तेरी सुन ली ना मारू बीबी ने, तो सब्र नहीं कर सकती जो तेरा हाल करेंगी वो। चुप करके अपना काम करती रह, प्याज काट। कर तो रही हूँ, और वैसे भी मैं सही बता रही हूँ। अगर नादिया बीबी से उनकी शादी हो गई ना, मैं तो ये नौकरी छोड़कर चली जाऊंगी सखर अपने मामू के घर। हाँ सक्कर चली जाना, नौकरियों के पेड़ लगे ना तुम्हारे मामू के आंगन में। आई बड़ी बात करती है, ये काट रही हो, क्या कर रही हो तुम? जल्दी करो। मेरी तो बस दुआ है अहमद साहब की शादी कभी नादिया बीबी से ना हो। अरे बीबी जल्दी जल्दी काटो, हंडिया को देर हो रही है। साजिद भाई क्या कह रहे हैं? इफ्रा चली गई इस तरह अचानक? वो सारी हकीकत जान गई अनवर साहब, अपने बारे में, अपने बाप के बारे में। जो राज अब तक छुपा हुआ था वो एकदम से जाहिर हो गया, फिर वो कैसे रोक सकती थी? एक मिनट, मुझे यकीन नहीं आ रहा। अब आपने उसे जाने के लिए कहा था? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये उसका अपना फैसला था। वो इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे कर सकती है? इतनी सेटल्ड लाइफ को छोड़कर चली गई। अब ये तो उसकी अपनी मर्जी है अनवर साहब, मालूम नहीं क्या सोचा फैसला करते हुए। मैं आपको इसलिए इन्फॉर्म कर रहा हूँ ताकि आप साहिर को संभाल लें। अच्छा लड़का है मगर जज्बाती है, इफ्रा का इस तरह जाना आप बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। फिक्र ना करें, मैं अपने बेटे को इस तरह बर्बाद होता हुआ नहीं देख सकता। ओके। अनवर, कौन था? खैरियत तो है? कोई बात हुई है क्या? किसका फोन था? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, ऑफिस से कॉल थी, कोई खास बात नहीं है। तो तुम्हें लग रहा है कि मैं ठीक हो गया, मगर ऐसा नहीं है। ये तो तुम्हारे साथ होने की खुशी है ना। घर जाने के नाम से भी मुझे वहशत होने लगती है। रातें जाग के गुजरती है। तो किसने कहा जागो? सोने की कोशिश करो, नींद खुद ही आ जाएगी। इतना मुश्किल तो नहीं आती ना। तुमने ही प्रॉमिस करवाया था कि स्लीपिंग पिल्स ना लो, वरना उनके सहारे नींद आ जाती।
जो कहता हूँ तुम्हारे भले के लिए कहता हूँ। थैंक यू। अभी से स्लीपिंग पिल्स लेने की आदत होगी तो जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। अभी कौन सी आसान है अमर, कभी खुद को मेरी जगह रख के देखो तो तुम्हें पता चले। एनीवेज, हम यहाँ बीमार होने नहीं आए, और ना ही मैं तुम्हें दोबारा बीमार होने की इजाजत दूंगा। ओके? अच्छा, फिर क्या कर? फजूल बातों को अवॉइड। थैंक यू। साहिर से तुम्हारी बात हुई है? अब मुझे तो वो फोन करने की जहमत ही नहीं करता। नहीं, उसका फोन आया था, बता रहा था बहुत मसरूफ है और कुछ परेशान भी। परेशान? क्यों? इफ्रा की फिक्र कर रहा था, कह रहा था कि उससे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा, उसके लिए परेशान था। भाई इसमें परेशान होने की क्या बात है? हो सकता है कि उसकी मसरूफियात कुछ ऐसी हो या फोन बंद हो गया हो। वैसे ये लड़का इफ्रा के असर में बहुत ज्यादा आ गया, उसको बोले ज्यादा जज्बाती ना बने। नहीं अनवर, साहिर इफ्रा से बहुत मोहब्बत करता है और आप फिक्र नहीं करे, संभल जाएगा। अब तो वैसे भी वो बाहर जा रहा है और कौन सा वो इफ्रा के साथ जा रहा है, जबकि मेरी तो बहुत ख्वाहिश थी कि वो दोनों साथ जाते हैं। मैं जो कर रहा हूँ ना वो साहिर की भलाई के लिए कर रहा हूँ, इसका तुम्हें बाद में पता चलेगा। मैं सोच रही हूँ साहिर इतना कह रहा है तो इफ्रा से जाके मिल ही आऊँ, इससे उसकी खैरियत भी मालूम हो जाएगी। यानी कोई जरूरत नहीं है। देखो ना, मुनासिब नहीं लगता। साहिर आएगा तो खुद ही देख लेगा। तुम उसके जाने की तैयारी करो, एक निगाह डाल लो कि किस किस चीज की उसे जरूरत है। उसे तो अपना होश ही नहीं है। हाँ, एक सेकंड। हेलो जी, जी आया हूं। पूरे 20,000 रुपए दिए थे मैंने कपड़ों के लिए, फिर भी तुमने मोहल्ले से कपड़े मांग के पहने। शर्म नहीं आई तुम्हें? बेइज्जती करवा दी मेरी। क्या सोचते होंगे मोहल्ले वाले? यही सोचेंगे ना। तमीजुद्दीन की इतनी भी हैसियत औकात नहीं कि अपनी बेटियों को और बीवी को 4 ढंग के कपड़े सिलवा के दे सके। फकीर बना के रख दिया मुझे। सब लड़कियां एक दूसरे से लेकर पहनती है कपड़े, जूते, ज्वेलरी। किसी के घर वाले बुरा नहीं मानते, आप बेकार में गुस्सा किए जा रहे हैं। तुम अपनी बकवास बंद करो। तुम शर्मिंदा होने के बजाय बहस कर रही हो आगे से, और तुम्हारा कसूर नहीं है। सब इस औरत की ढील है जिसे 2 लड़कियां नहीं संभाली जा रही। क्या किया है तुमने? हैं? क्या किया है इनकी परवरिश के लिए? क्या सिखाया है इन्हें? मक्कारी सिखाई है? बेहयाई सिखाई है? कोई शर्म गैरत नाम की चीज इस घर में रह गई है या नहीं? अब्बा अम्मा को कुछ ना कि उनकी कोई गलती नहीं है। तू बीच में मत आ, जान से मार दूंगा तुझे। मार ही दीजिए ना ताकि किस्सा खत्म हो। रोजाना जलील होने से तो बेहतर है जान छूटे हमारी भी और आपकी भी। ये सारी वजह से हुआ, आप ही तुम्हारा ही कसूर है सारा। चुप कर जा। ऐसे मत मारे अब्बा। इधर करो। अब्बा प्लीज दरवाजा खोले अब्बा। बार बार मैंने तुझे समझाने की कोशिश की है कि इनको कंट्रोल में रख। अम्मा को मत मारे अब्बा। ना बाप, चुप कर। अब पैसे निकाल, मैं कह रहा हूँ पैसे निकाल। इशरत पर मैं जान दे लूंगा तेरी। तू पैसे निकाल। कैसी दूरियां है, कैसे फासले, मंजिल बेनिशान के चुप है रास्ते। डॉक्टर को दिखा दें अम्मा, दवा के बगैर कैसे आराम आएगा? क्या सारी रात तकलीफ में गुजारेंगी? जहाँ इतनी जिंदगी गुजरी है वहाँ ये रात भी गुजर जाएगी। शायद ही कोई हो इन जैसा, सिर्फ औरतों पर दिलेरी दिखाते हैं। बाहर करें ना किसी से मुकाबला, ऐसा कूट कर रखेंगे ना इन्हें फिर पता चलेगा, बिस्तर पर पड़े रहेंगे। आहिस्ता नीली, अब्बा ने सुन लिया तो खैर नहीं है, फिर से शुरू हो जाएंगे वो।
मेरी तो उन्हें कोई बद्दुआ भी नहीं लगती, आज तक बुखार नहीं हुआ उन्हें। उल्टा सीधा ना बोल नीली, जाने दो। सब आपकी गलती है अम्मा, खुद भी जलील होती रही उम्र भर और साथ में हमें भी करवाया। तलाक ले लेती तो जान छूटती। कहाँ जाती तुम दोनों को ले? क्यों? इतनी बड़ी दुनिया में आपको जगह नहीं मिलती? आखिर वो भी तो चली गई थी अपनी बेटी को लेकर। मुझे तो रश्क आता है उन पर। कितनी खुशकिस्मत है वो, कैसी सुकून भरी जिंदगी गुजारी होगी उन लोगों ने इस जहन्नुम से दूर। हजरा देर बहुत हो गई है, अंदर आ जाओ। हजरा मुझे नींद नहीं आ रही। चल के लेट होगी तो नींद भी आ जाएगी। चलो आओ। मेरी बेटी पहली मर्तबा इतने लंबे सफर पर अकेले निकली है, मुझे कैसे नींद आएगी? तुम जानती हो ना, मैंने उसे जाने के लिए नहीं कहा, वो खुद गई है अपनी मर्जी से। बात बातें कही नहीं जाती, लेकिन इंसान को मजबूर कर देती। सारी जिंदगी कितना कीना रहा आपके दिल में, ये बात ना मैं जान सकी और ना इफ़रात। खत्म कर दिया आपकी नफरत ने उसे। लेकिन मेरी एक बात याद रखिएगा साजिद, इस घर से जाने के बाद अगर मेरी बेटी तकलीफों से गुजरी तो इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप होंगे। एक मिनट, ये अंडा और दूध किसके लिए लेके जा रही हो? वो अब्बा, अम्मा को बहुत तेज बुखार है और उनको बहुत ज्यादा दर्द भी है, उनके लिए लेके जा रही। बहुत तेज बुखार होगा और ढोंग करती है ये औरत। बहुत तेज बुखार है, तमाशा लगाया हुआ मेरे घर में। उड़ाओ, मेरी हक हलाल की कमाई को उड़ाते चले जाओ। शर्मो हया नाम की चीज तो है नहीं घर में। बहुत तेज बुखार है, तो रखो उधर अंडा, चाय का एक कप पिलाओ उसे, ठीक हो जाएगी। और उससे कहो कि बंद करे ये नखरे, नहीं उठाए जाते। जाओ। अहमर की तवज्जो देने से नादिया की तबीयत अब बहुत बेहतर है और खाने पीने भी लगी है, अल्लाह का शुक्र है। आप देख लीजिएगा, एक दफा नादिया की और अहमर की मंगनी हो जाए, उसके बाद वो कितना खुश रहती है। यही बात तो करने आई हूँ मैं तुमसे आज। नादिया और अहमर के रिश्ते को ना बाकायदा शक्ल दे देनी चाहिए, बस मैं ये चाहती हूँ। मंगनी या निकाह अभी कर लेते हैं और रुखसती किसी मुनासिब वक्त पर कर लेंगे। अरे नुज़रत बाजी, आपने तो मेरे दिल की बात कह दी। मैं तो खुद चाह रही हूँ ये काम जल्द से जल्द हो जाए। बिल्कुल। आए ना, आए चाय पिए, बैठी। वैसे तुम्हें मालूम है, सारा खानदान इस खुशखबरी के इंतजार में है। सच पूछो तो बात तो बाहर निकल ही गई है कि नादिया और अहमद का रिश्ता तय हो रहा है। हाँ तो आप बता देना सबको, इंतजार किस बात का कर रही है? रिश्ता तय होने की मिठाई बांट दें। लेकिन एक बात, मेन इवेंट हम लोग धूमधाम से करेंगे। मेरा एक ही भाई है और मेरे ढेरों अरमान हैं जो मैंने पूरे करने हैं। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही होगा। बस मैं ऐसा करती हूँ कि कल मिठाई बंटवा देती हूँ और तुम लोग इसी वीक आ जाओ ना, प्लान कर लेते हैं बैठ के और अहमद से भी मशवरा कर लो। आप फिक्र ना करें, वो मेरा काम है। आप बस सिर्फ मिठाई बंटवाएं और मिठाई कहाँ कहाँ भेजनी है वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है।
तुमने क्यों लेने दिया अब्बा को? और उन्हें भी शर्म नहीं आती? उन्हें शर्म आती कब है? वो तो बस सारी गलती तुम्हारी है, तुम ही बुज़दिल हो। रुको जरा, मैं लेकर आती हूँ। नीली कोई जरूरत नहीं है, बैठ जाओ। अब कोई नया हंगामा शुरू ना कर देना। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं ठीक हूँ। आपके लिए तो अब्बा से पिटते रहना मामूल की बात है अम्मा। पहले रोज पिटती थी, अब महीने 2 महीने में। लेकिन मैं इस सब के लिए अब्बा को माफ नहीं करने वाली। सारे हिसाब बराबर करूंगी एक दिन। बस कर दे नीली, मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। अम्मा आप इसे तो छोड़ें, इसे तो आदत है ऐसे बोलने की। आप चाय पिए अम्मा। नहीं मेरा बच्चा, मेरा दिल नहीं जा रहा, ले जा इसे। इस वक्त कौन आया? गलती से बजा दी होगी, फिक्र ना करें, कोई नहीं आने वाला यहाँ। अरे आ रहा हूं भाई, सब्र नहीं होता? ये कोई वक्त है किसी के घर आने का? हद हो गई, कमाल है भाई। कौन हो तुम भाई? आप ही तमीजुद्दीन साहब है ना? हाँ, लेकिन तुम कौन हो? मैं इफ्रा हूँ, आपकी बेटी। आपकी पहली बीवी अजरा की बेटी इफ्रा फातिमा। मैं अंदर आ सकती हूँ? लड़की आई है? कौन लड़की आई है इस वक्त? साथ में बैग भी लाई है, लगता है उसका यहाँ रहने का इरादा है। होगी कोई आप लोग के दूर परे के रिश्तेदार। आगे बढ़कर पूछा क्यों नहीं कि अब्बा किसको अंदर लेकर आए? वैसे तो बड़ा बोलती हो तुम। मेरा इस वक्त मूड बहुत खराब है शबाना। अब्बा के मुंह नहीं लगना चाह रही थी। एक पराई लड़की के सामने तमाशा खड़ा नहीं करना था मुझे, इसलिए वापस आ गई। अम्मा, आप क्या सोच रही हैं? हाँ, उस लड़की के बारे में सोच रही हूँ। आज से पहले तो कोई इस तरह नहीं आई यहाँ पे, फिर आज इस तरह। मैं देखती हूँ जाके। कोई जरूरत नहीं है जाने की, इस हालत में जाएंगी, पता नहीं कौन है क्या सोचेगी आपके बारे में। यहीं रहे। क्यों आई हो तुम यहाँ? मुद्दत पहले मेरा तुम्हारी माँ के साथ ताल्लुक खत्म हो गया था। आपका ताल्लुक उनसे खत्म हुआ था, लेकिन मुझसे आपका रिश्ता कभी खत्म नहीं हो सकता। आप चाहें तब भी नहीं। तुम्हारी माँ एक जिद्दी और नाफरमान औरत थी। मैंने याद कर लिया था कि न मैं कभी इसकी तरफ पलट कर देखूंगा और ना इसकी बेटी की तरफ। और मैं आज भी अपने अहद पे कायम हूं। मगर उसने। आप अपने अहद पे कायम हैं आज भी? वो तो मैं आपके पास आई हूं। मुझे बस अपने घर में थोड़ी सी जगह दे दें। मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ हमेशा। लगता है अब्बा अभी तक उस लड़की से बात कर रहे हैं। एक बार भी आवाज नहीं दी। कौन है, क्या चाहती है? तुम्हारे अब्बा से अब कोई ऐसे शौकिया तो मिलने नहीं आई होगी। तुम लोग ही जाके चाय पानी का पूछाओ, पता तो लगाओ आखिर हो क्या रहा है। मुझे तो घबराहट हो रही है। मत परेशान हो अम्मा, वो जो भी है चली जाएगी। इस वहशतज़दा घर में कोई नहीं रहने वाला, बस हमारे ही नसीब खराब है। नहीं, कोई बात जरूर है, और बात भी खास है, ये मेरा दिल कह रहा है। सिर्फ वहम है आपका, वरना इस घर में कोई खास तो क्या आम बात भी नहीं हो सकती। वो तो ठीक है, लेकिन ये लड़की। देख लीजिएगा, अब्बा इसे अभी रवाना करेंगे बैग समेत। कुछ भी हो, मैं तुम्हें अपने पास नहीं रख सकता हूँ। बेहतर यही है कि तुम वापस जाओ अपनी माँ के पास। एक बार ताल्लुक खत्म हो गया तो खत्म हो गया। मैं नहीं जाऊंगी, मैं वापस जाने के लिए नहीं आई हूँ। आपको मुझे रखना ही होगा हर सूरत। जबरदस्ती है भाई। तुम सच बताओ, यहाँ आई क्यों? अजरा तो तुम्हें यहाँ भेजने वाली नहीं है। इतना अरसा उसने
अपनी बेटी को मेरे साये से भी बचा कर पाला। बहुत बड़ी गलती थी ये उनकी। अगर मुझे हकीकत पहले ही पता होती तो मैं कब का आ चुकी होती। क्या उस आदमी ने तुम्हें, मेरा मतलब है तुम्हारे सौतेले बाप ने तुम्हें रखने से इनकार कर दिया? नहीं, लेकिन अब उनके घर में मेरे लिए जगह भी नहीं रही। क्या मुसीबत है भाई, कह रहा हूं ना मैं नहीं रख सकता हूं तुम्हें। तुम जाकर अपनी माँ से कहो कि तुम्हारा बंदोबस्त करे कुछ ना कुछ। तो आप मुझे नहीं रखेंगे? नहीं, मैं तुम्हें कराची वापसी का किराया दे सकता हूं। मैं कराची वापस नहीं जाऊंगी। क्या मतलब है तुम्हारा? वहां नहीं जाओगी तो कहां जाओगी तुम? पता नहीं, ये शहर वैसे ही मेरे लिए अजनबी है। कोई ना कोई जगह मिल ही जाएगी, अगर ना मिली तो दारुल अमानी से। सुनो लड़की, तुमने यहां आकर बहुत बुरा किया है, बहुत पछताओगी तुम। अंदर आओ और अपना सामान भी लेकर आओ। वापस अंदर चली गई। यही तो मुझे समझ नहीं आ रहा। और अब्बा भी पहली बार ही कुछ परेशान लगे, तो अब्बा से पूछना ही पड़ेगा कि आखिर बात क्या है, चाहे उन्हें कितना ही बुरा क्यों ना लगे। रख दो। देर लगाती। इफ्रा की खैरियत से पहुंचने का फोन आ गया था। अजरा, मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि इफ्रा खैर खैरियत से पहुंच गई है? आपको क्या लेना इस बात से? वो वहां पहुंची या नहीं पहुंची, इससे आपको क्या मतलब? भाई ये कौन सा तरीका है बात करने का? भाई तुम्हारी बेटी अगर अपनी मर्जी से घर छोड़कर गई तो ये उसका फैसला था ना। हमने तो उसे अपने पास रखा, पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया। इसी एहसान ने तो सारी जिंदगी सर उठाकर जीना नहीं दिया मुझे आप लोगों के सामने। लेकिन अब मुझे कोई मजबूरी नहीं, इफ्रा ने ये एहसान भी उतार दिया मेरे सर से। अजरा, तुम इस वक्त बहुत गुस्से में हो, मगर मैं वाकई में उसके लिए फिक्रमंद हूँ। अब इस दिखावे का कोई फायदा नहीं साजिद। सारी जिंदगी बहुत एक्टिंग कर ली आपने, अब बस कर दे। दफा तुम्हें क्या पड़ी आखिर? देख लिया पराई औलाद को पालने का नतीजा। आखिर चली गई ना अपने बाप के पास। सन फरामोश। साजिद बेटा, चाय तो पीते जाओ। जिंदगी हराम करके रखती है मेरे बच्चे की। ये इफ्रा है, मेरी बेटी, पहली बीवी से। ये अब तुम सबके साथ रहेगी, सुन रहे हो तुम लोग? और तुम्हें भी इन सब के साथ मिलजुल के रहना होगा। मुझे कुछ शिकायत का मौका ना देना। जी बेहतर। इस घर में मेरे उसूल और कायदे चलते हैं। खबरदार अगर उन्हें तोड़ने की कोशिश की, बहुत बुरा पेश आऊंगा, मैं पहले से बता रहा हूं। आपको मुझसे कोई शिकायत नहीं। नीली, इसे अपने कमरे में ले जाओ, इसका सामान रखवाओ। जाओ। तुम यहां बैठी क्या कर रही हो? उठो, चाय ला के दो मुझे।
इस कमरे में ज्यादा जगह नहीं है। पहले यहाँ मैं और शबाना इतनी मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं और अब तुम भी आकर सर पर सवार हो गई हो। आप परेशान मत हो, मैं कहीं भी सो जाऊंगी। ऐसे कैसे परेशान ना हो? इस कमरे में सिर्फ 2 ही बेड है, तुम्हारे लिए जगह नहीं है। और ये सामान, अलमारी खाली नहीं है। मेरा नाम शबाना है और ये नाइला है। इसे सब प्यार से नीली कहते हैं। हम दोनों आपकी बहनें हैं फ्रवाजी। बहुत अच्छा लगा आप दोनों से मिलकर। बस बस, मुझे इस तरह की झूठी मोहब्बत दिखावे की नहीं आती करनी। सौतेली बहन, ये भी कोई रिश्ता हुआ भला? इफ्रावाजी छोड़े ना, चलें नाश्ता करते हैं। ये लड़की अब यहीं रहेगी क्या हमेशा? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि अगर तो कुछ दिन के लिए आई है तो ठीक है, लेकिन अगर यहीं रहेगी हमेशा। उसकी माँ ने भेज दिया है उसे। क्यों क्यों भेज दिया? पूछा नहीं आपने? इतने साल आपसे अलग थलग रखा है, अब ऐसा क्या हो गया जो जवान लड़की को इतनी दूर अकेले भेज दिया? अरे भाई, उसकी माँ ने नहीं भेजा है, वो अपनी मर्जी से आई है। वापस नहीं जाना चाहती, यहीं रहना चाहती। तो क्या इसकी जिम्मेदारी भी हम ही उठाएंगे? मेरा मतलब है, महंगाई तो देखें कहाँ जा रही है, हमारा अपना गुजारा इतनी मुश्किल से होता है। मेरा ख्याल है कल रात का सबक भूल गई हो तुम। खबरदार, अगर किसी ने मेरे मामलात में दखल अंदाजी की कोशिश की तो ये मेरा घर है। जिसे चाहूंगा यहां रखूंगा, जिसे चाहूंगा निकाल बाहर कर दूंगा। ये ले फ्राबाजी, मैं हम दोनों के लिए यहीं ले आई खाना। पता नहीं आपको ये पसंद आएगा या नहीं, लेकिन आज यही पका है घर में। अरे तुम फिक्र मत करो, मैं सब खा लेती हूँ। और खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। कैसा बना है? किसने बनाया? नीली ने। वैसे तो अम्मा पकाती हैं, लेकिन कल से उनकी तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा, तो बाकी लोग खाना किस वक्त खाते हैं? किसी का कुछ पता नहीं, जिसको जब भूख लगती है खा लेता है। अब्बा हमेशा से अलग खाते हैं, उनकी तो हंडिया भी अलहदा बनती है, गोश्त वाली। किसका फोन है फ्राबाजी? किसी का नहीं। हाय। नुज़रत आप आई थी। अमर, मुझे नहीं लगता आप नादिया ने इनकार के बारे में उन्हें बताया है। बहुत खुश थी कि तुम्हारी वजह से नादिया संभल गई। बहुत दुआएं दे रही थी वो तुम्हें। सच पूछो तो मुझे तो बहुत तरस आ रहा था, पता है। मैं ये सोच रही थी कि वो क्या सोचेंगे, उनके दिल पे क्या गुजरेगी जब उन्हें ये पता चलेगा कि तुम नादिया से शादी नहीं करना चाहते। इस बार ये सदमा उन पर पड़ेगा। और नादिया, उसका हाल तो तुम देख ही चुके हो। तो अभी खामोश रहें, थोड़ा वक्त गुजरने दें। आहिस्ता आहिस्ता ये बात खत्म हो सकती है। मैं नादिया को समझा दूंगा, उम्मीद है कि वो समझ जाएगी। आई डोंट थिंक सो अमर। मुझे नहीं लगता नादिया ये बात बर्दाश्त कर पाएगी। तुम्हारी जरा सी बात पर ना उसकी जान पर बन गई थी। पता नहीं इस बार क्या होगा।
लेकिन अगर जरा सा भी कुछ बुरा हुआ अमर तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। आई विल नेवर फॉरगिव यू कीप दैट इन माइंड। मारुख, मारुख मेरी बात सुने।